नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि वो पर्सन जो आपके मन में है, आप जिनको भी अपने मन में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, वो क्या अभी आपको पसंद करते हैं, अभी आपको प्यार करते हैं, क्या है उनके दिल में इस वक्त आपको लेके। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। डिवाइन प्लीज मेरे हेल्प कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स की हेल्प कीजिएगा। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपके सिचुएशन से मैच करेगी। और एकदम बहुत ज़्यादा पर्सनली अपने दिल पे मत लीजिएगा किसी भी चीज़ को, थोड़े लाइट मूड में रह के ही इन रीडिंग्स को देखा कीजिए। आप भी पसंद करते हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स हमारे व्यूअर्स को। ये पर्सन तो आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, चुपके से कहीं ना कहीं से थोड़ा आप तक पहुंचने की भी कोशिश ये पर्सन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लोगों के डर से, लोग क्या कहेंगे इस डर से, लोग समाज ये क्या कहेगा इस डर से, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त लोग क्या कहेंगे इस डर से इस पर्सन ने ना बहुत समय से आपको इग्नोर किया है। एक ऐसी ओवर थिंकिंग में चले गए थे, जैसे आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जैसे इस पर्सन को बहुत समय से कोई मतलब ही नहीं रहा था। ठीक है, आप जहाँ भी हैं, जो भी हो रहा है, आपको दर्द है या आपको भी इनकी याद आती होगी, कभी आपको इनकी ज़रूरत पड़ी होगी किसी समय, लेकिन ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं थे। तो इस वक्त किसी किसी के पार्टनर को मन कर रहा है आपसे मिलने का और आपसे बात करने का, तो प्रेशर में आ गए हैं, बहुत टेंशन में आ गए, बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है कि कैसे करें, कैसे आपको मैसेज करें। अच्छा, थोड़ा और रुक जाते हैं क्या, थोड़ा और पता लगा लें क्या आपके बारे में। मैं कुछ ऐसी चीजें आपके पर्सन के अंदर में देख पा रही हूँ, मतलब कुछ भी एकदम से डायरेक्ट करने की ये पर्सन नहीं सोच रहे, तो थोड़ा मुझे उतनी मुझे बहुत साहसी, बहुत हिम्मती या बहुत क्या है ना, जिगर वाला पर्सन नहीं दिख रहा है। ये ऐसा है कि थोड़ा इधर उधर गेम खेल खेल वेल के कुछ इधर उधर करके ही ये पर्सन आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। 2 कार्ड से इसलिए मैंने वापस रख लिया था, एक एक करके ले लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा ये पर्सन हो सकते हैं। एक इस पर्सन को लगता है कि धत तेरे की, आपको पता चल गया कि यह पर्सन ने आपको चीट किया था। इनको ये भी लगता है कि इसने क्या क्या आपके साथ झूठ बोले, आपके साथ गेम खेला, किसके किसके साथ मिलके गेम खेला है, ये कुछ चीजें आपको पता चल चुकी हैं। तो अब कौन सा थोबड़ा लेके ये आपके सामने आएंगे, ये ये पर्सन सोच रहा है कि अरे यार पकड़ लिया इसने, पता नहीं इसको कहाँ से पता चल गया। ऐसी वाली फीलिंग मैं इस पर्सन के अंदर में देख पा रही हूँ। कैसे ये फीलिंग आई है आई डोंट नो, क्योंकि नजर तो आप पे रख रहे हैं, कुछ तो है यहाँ पे, नजर रख रहे हैं। अच्छा, एक एनर्जी आई है अभी, किसी तीसरे से बात कर रहे हैं, किसी तीसरे ने ये बातें लीक की हैं। अब कैसे लीक की हैं, शायद इस पर्सन ने बदनाम किया है आपको, मुझे ये चीज भी यहाँ पे लग रही है। र्यूमर्स फैलाए हैं आपके बारे में बहुत सारे, और इसको लगता है कि अब जाके आपने पकड़ लिया है, आपको पता चल गया है, तो ये चीज की शर्मिंदगी है इस पर्सन को। पता नहीं क्या क्या किया है इसने पास्ट में, लेकिन मुझे यहाँ पे ना 2 से 3 और लोग दिख रहे हैं आपके पर्सन के साथ में। टू ऑफ कप्स, सबसे पहले तो मुझे ये कार्ड दिखा था जैसे मैंने ये डेक हाथ में शफल करना स्टार्ट किया था। अभी आपने देखा ही, मैं लेने जा रही थी, मैंने छोड़ दिया, फिर मेरे इंट्यूशन ने बोला कि लो, और फिर मैंने लिया तो देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बहुत ज्यादा आपको मानते हैं, बहुत ही ज्यादा मानते हैं, आपको थोड़ा सा मासूम सा भी देखते हैं आपके पर्सन। ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा चालाक, बहुत चतुर, बहुत मैनिपुलेटिव है एज कंपेयर टू यू।
लेकिन मानते आपको अभी इस वक़्त में बहुत ज़्यादा है। और अब ये जो प्रेशर है, अब मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि किस चीज़ का प्रेशर है इस पर्सन को, किस चीज़ की बेचैनी है, किस चीज़ का एक भार है इस पर्सन के दिल पे। और वो यही है कि इसने आपके साथ बहुत बुरा किया है। इतने सच्चे इंसान के साथ में, जिसकी भावना हमेशा से ही अच्छी थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुछ चीज़ों के लिए इस पर्सन को मना किया था कि देखो ये काम मत किया करना। और मैं आपको बताती हूँ, सच्चे लोग जो होते हैं ना, वो लोगों को बताते हैं, राह चलते लोगों को बताते हैं कि ये चीज़ करना गलत होगा। आप कहीं शॉप पे खड़े हैं, कोई पर्सन गलत सामान खरीद रहा है और आप बड़े सच्चे हैं। आप उसको बोलेंगे कि मैंने ये चीज़ यूज़ की हुई है और ये प्रोडक्ट ना अच्छा नहीं है, कुछ समय के बाद ये नहीं चलेगा। होते हैं ऐसे लोग, हमने एक्सपीरियंस किया है, हमने भी लोगों की मदद की है, हमने लोगों से मदद पाई है। ऐसे लोग होते हैं, तो इस पर्सन को लगता है कि आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं। इनको ये भी लगता है कि आप कितने ज़्यादा रोमांटिक हैं, बहुत रोमांस है आपके अंदर में, कूट-कूट के भरा हुआ है, एकदम मसाले की तरह कूट-कूट के भरा हुआ है आपके अंदर में रोमांस। एक अच्छा दोस्त भी आपके अंदर वो देख पाते हैं आपको, एक बहुत अच्छे और एक ऐसे दोस्त हैं जिसके ऊपर कोई भी रिलाई कर सकता है। कमी होती है, सब में होती है कमी, आप में भी होगी, कुछ ना कुछ आप में भी होगी। लेकिन एक एक आदत होती है ना, कोई ऐसे होते हैं जिनकी आदत ही होती है झूठ बोलने की, या इधर की बात उधर करके मैनिपुलेट करके अपना काम निकालने की। आप वो नहीं हैं, आपकी खामियाँ हैं, अलग तरीके की खामियाँ हैं। लेकिन माइंड को चला के और किसी के साथ छल करना, कपट करना, ऐसे आपको नहीं देखते हैं ये पर्सन। खुद को ज़रूर देखते हैं उस हाँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। ये देखिए ना, यहाँ पे गिल्ट है। खुद की तरफ से खुद को वैसा ज़रूर मानते हैं, लेकिन आपको बहुत सच्चा, बहुत अच्छा मानते हैं आपके पर्सन। और अब ऐसा इस पर्सन को लग रहा है कि ऐसे ये खुद जैसे हैं, इन्हें आप कैसे मिल गए? कैसे किस्मत ने ऐसे इंसान को, ऐसे इतने प्यारे इंसान को इनकी लाइफ में भेज दिया और उसको उसने छला। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको अपने घर में लाना चाहते हैं। ये अपने घर में आपके बारे में बात करना चाहते हैं। ये अपने घर वालों को आपके लिए मनाना चाहते हैं। आपको अपने घर की गृह शोभा, अपने घर की गृह लक्ष्मी और अपने घर की लाज बनाना चाहते हैं। तो ये भूल गए शायद कि ये भी घर की लाज ही है। अगर ये कुछ ऐसा-वैसा करते हैं तो इनके किसी एक्ट का असर जो है इनके परिवार पे पड़ेगा, इनके कुल पे पड़ेगा, इनके खानदान पे पड़ेगा। आप अब बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इग्नोर करने लग गए हैं और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुःख देती है। इनको ऐसा लगता है कि और कितना मुझे इग्नोर करोगी डार्लिंग? ये वैसा ही सोचते हैं, कितना आखिर मुझे इग्नोर कर लोगी? कितना कब तक मेरे से बात नहीं करोगी? अब तो तुम आगे आओ, मेरे से बात करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी बहुत सारी खुशियाँ देखता हूँ। तुम्हारे लिए पेज ऑफ कप्स, ये ना आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे आपको कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं। हो सकता है कोई किया हो, लेकिन जैसी एनर्जीज़ हैं, मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट इस पर्सन ने आपसे मिलने की कोशिश की होगी। मोस्टली जो मुझे लगता है और जो मेरी रीडिंग्स में आती है चीज़ें, किसी के थ्रू या फेक आईडी के थ्रू, गलत नंबर से गलत नंबर से ये आपसे बात करते हैं। देखिए, एम्प्रेस का कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड्स। कैसे आपको अपने जीवन में दोबारा से वापस लाए, इस पर्सन को ना समझ में नहीं आ रहा है। इनको ये भी लगता है कि अगर आप इनके हाथ से छूट गए, अगर आपने जब इन्होंने आपको प्रपोज़ किया या मतलब करेंगे और आपसे कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आप पता नहीं बिल्कुल स्नैप कर जाओगे, बिल्कुल से एकदम झिड़क दोगे, आप लोग क्या करेंगे इनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सोच-सोच के, यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ वांड्स, आपको सोच-सोच के आपके लिए इतने ज़्यादा रोमांटिक आइडियाज़ इस पर्सन को आते हैं, इतने रोमांटिक फैंटेसीज़ हैं इनके मन में आपको लेके। उन फैंटेसी से ज़्यादा मैं कहूँगी कि
अब आपके साथ ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं, क्योंकि मैंने 9 ऑफ कप्स भी साथ में देखा था, विच शोज दैट पूरा फ्यूचर इन्होंने आपके साथ प्लान करके रखा है। आपसे शादी करनी ही करनी है, या अगर आप लोग मैरिड हैं और मे बी आप लोग कुछ लोग सेपरेटेड अभी हैं, तो आपको वापस लाना है और सब कुछ अच्छा करना है, सब कुछ ठीक करना है, ये चीज़ भी है। इन्हें ऐसा लगता है ना, अब आप डिटैच हो गए हैं और अब आप भाग रहे हैं, अब आप नहीं चाहते हैं इस पर्सन को। इस चीज़ का भी डर है कि अगर आप इनके हाथ से निकल गए, आप छूट गए, आप हमेशा के लिए गुस्सा हो गए, आप किसी और के साथ हो लिए, तो उसके साथ तो आप लॉयल ही हमेशा के लिए, आप तो लॉयल हैं ही, तो आप फिर हमेशा उसी के लिए हो जाएँगे। फिर तो आप इसके बारे में सोचना भी मुनासिब नहीं समझेंगे। ये चीज़ भी इस पर्सन को ना बहुत इतना डराती है, इतना वो ऐसे हो जाते हैं कि अगर इन्होंने आपको खो दिया तो फिर आपके जैसा पर्सन ये कहाँ से लाएँगे, कैसे ढूँढेंगे, कहाँ से लाएँगे? और आप है कि डिटैच्ड हो गए, आप है कि आप इसकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील ही नहीं करते हैं। आपने वॉक अवे करने का मन बना लिया है कि छोड़ो अब तुम जाओ, जब तुम हमें रिस्पेक्ट ही नहीं दे सकते हो, चीट ही करना है, मेरे बारे में दूसरे से ही खबर लेनी है, फ़ॉलो करवाना है, तो तुम हो कैसे आदमी? तो मुझे नहीं लगता है कि जैसे बहुत लॉयल या बहुत माइंड बहुत स्टेबल हो इस पर्सन का, मुझे वो चीज़ तो यहाँ पे नहीं लग रही है। थोड़ा कार्मिक सिचुएशन है। ये कार्मिक फ़ेज़ आप लोग दोनों के बीच में ज़रूर चला है, क्योंकि मुझे ना आप लोगों का यूनियन यहाँ पे दिख रहा है। यूनियन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये अभी अगर नहीं है, आगे चल के हो सकता है, क्योंकि ये आपके साथ होना ही चाहते हैं, यूनियन में आना ही चाहते हैं, आपको डेट करना ही चाहते हैं, ये चीज़ है यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है। हुँ। देखिए, अगर मैं व्यूअर्स की बात करूँ तो मेल व्यूअर्स के लिए मैं कहूँगी कि आप लोग थोड़ा ईगो में आ रहे हैं। मुझे कार्ड में दिख रहा है, मैं बता रही हूँ। आप लोग थोड़ा ईगो में आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये कार्ड दिख रहा है, ऑलराइट? आप लोग ईगो में आ रहे हैं, पसंद काफ़ी करते हैं, लेकिन शायद आप लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। चलिए, जो भी अब फीमेल व्यूअर्स हैं, या मैं कहूँ ओवरऑल यहाँ पे, आप लोगों को पता है कि ये कभी न कभी ये पर्सन तो आएँगे। अभी अपना टाइम ले रहे हैं, लेकिन ये पर्सन कभी न कभी तो आगे बढ़ेंगे। बस ये है कि आपको विश्वास नहीं है इस पर्सन पे। वो जो चीज़ है ना, यहाँ पे भी निकल के आई थी, आपको विश्वास नहीं है, और ये भी आप लोग सोचते हैं कि कल को जब ये पर्सन आएँगे तो आप करोगे क्या? क्या इनका एक्सेप्ट करोगे आप लोग प्रपोज़ल? आप शादी कर सकोगे? क्या उतना विश्वास आप लोग कर सकेंगे? ऐसे बहुत बड़े सवाल बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं आपको, बहुत ओवरथिंकिंग में आप लोग चले जाते हैं। एस ऑफ कप्स ये देखिए ना, दूसरे लोगों ने अफ़वाह फैला-फैला के, गलत बोल-बोल के आप लोगों को अलग करवाया। कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक लोग बहुत रहे हैं यहाँ पे आप लोग दोनों के बीच में, लेकिन आप लोग जितने पैशनेटली मिले हैं ना पास्ट में, आग बिल्कुल बराबर दोनों तरफ लगी हुई थी। चाहे आप लोगों की बातें हों, उसमें जो फ्लर्ट हो, उसमें जो रोमांस हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, जैसे भी डिपेंड करता है, आप लोग क्रश थे या फीलिंग आपने एक्सप्रेस कर दी थी या नहीं की थी, क्योंकि इन पर्सन का मे बी कहीं पे कहीं और हो कोई रिश्ता, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी वाइब्स ऐसी आ रही हैं। तो अगर फ्यूचर के लिए इस कार्ड को देखें तो भी मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है और आप लोगों का यूनियन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये मैसेज तो करेंगे आपको, इधर-उधर के गलत-सलत नंबर से करे, गलत आईडी से करे, या अपने नंबर से, अगर किसी के पर्सन में उतनी हिम्मत है तो अपने नंबर से भी कर सकते हैं। पास्ट, अगर पास्ट की एनर्जी इसको ले लेते हैं, ईदर हो सकता है ना, ईदर दिस और दैट। तो पास्ट की एनर्जी देखें तो भी बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही
फैबुलस, फैबुलस एनर्जीज, बहुत बढ़िया। आप पता नहीं आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन विश्वास तो आपको नहीं है, लेकिन लगता जरूर है आपको कि ये पर्सन आएंगे। ऐसा आपको एक एक होता है ना अंदर से, मन कहता है कि हाँ वो आएगा कभी एक दिन, वो ना कभी अपने ही नंबर से कॉल जरूर करेगा, इसका एक विश्वास आपको है। तो वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, इसका अभी आपके पास कोई आंसर नहीं है, बल्कि आप गाइडेंस मांगते हैं अपने इष्ट से, अपने जो भी आपके एंजल्स जिनको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, उनसे आप लोग मदद मांगते हैं कि हम क्या करेंगे ऐसे में, जिसने हमारे साथ इतना बुरा किया है, जिसने मेरा नाम खराब किया है, मेरी इज्जत को उछाला है, तो उसको क्या हम दोबारा से अपनी लाइफ में आने देंगे? गारंटी कौन देगा इस चीज की? ऐसे बहुत सारे विचार आप लोगों के मन में चल रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक था कि क्या ये पर्सन अभी भी आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो पसंद भी है, प्यार भी है, भरोसा भी है आपके ऊपर में, और फ्यूचर भी आप पे ही उन्होंने न्यौछावर किया हुआ है अपने फ्यूचर को, कि आपसे शादी करनी ही करनी है, उसके पहले आपसे बात करनी ही करनी है, मिलना ही है और यूनियन में आना ही है। आपकी नाराजगी कैसे दूर करनी है, इसका अभी कोई प्लान इस पर्सन के पास तो नहीं दिख रहा है। एक छोटी सी चीज यही दिखती है कि एक मैसेज से शुरुआत करेंगे, या कहीं पे आप जहाँ पे भी जाते हैं आपको फॉलो तो ये करते ही हैं कुछ लोगों को, तो वहां पे डायरेक्टली हो सकता है आपके सामने आ जाए। ऐसे कुछ यहाँ पे इसके कुछ चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। कैसी लगी आपको ये रीडिंग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अपना ध्यान रखिएगा।